हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज सॉइल पोल्यूशन इंडिकेटर्स। क्या होते हैं सॉइल पोल्यूशन के इंडिकेटर्स एंड हाउ कैन वी चेक वेदर द सॉइल इज कंटामिनेटेड और नॉट। इनकी हेल्प से वो हम आज के सेशन में देखेंगे। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। सो सॉइल पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हमने कुछ पोल्यूटेंट्स ऐड कर दिए हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए हैं सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल जो है इनफर्टाइल हो गई है या फिर उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई है। ऑल्सो इट विल किल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, वो सब उनको किल कर देते हैं। Also not just addition but removal of useful components। मैंने harmful components तो ऐड कर दिए, उसकी वजह से soil pollute हो गई, but soil के जो useful components है, for example nutrients, अगर मैंने वो soil से remove कर दिए तो भी soil की fertility affect हो जाती है, जिसकी वजह से organisms and plants पे सब पे effect पड़ता है। So causes क्या होते हैं soil pollution के, देखते हैं। First causes poor agricultural practices। यानी कि पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से हम क्या समझते हैं कि हमने एग्रीकल्चर करते टाइम, क्रॉप्स ग्रो करते टाइम बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज किया हो, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स, एंड उसके अलावा हमने हो सकता है एक के बाद एक ऐसी क्रॉप ग्रो करी जो कि एक ही न्यूट्रिएंट यूटिलाइज कर रही है एंड उसकी वजह से वो जो सॉइल है वो उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो गई, विच कैन लीड टू सॉइल पोल्यूशन एंड ऑल्सो लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है। रिसाइकल होना है, रीयूज होना है या फिर उसे अपसाइकल भी करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी हमारा वेस्ट होता है इट इज नॉट ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें उसमें होंगी, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, मेटल, एल्यूमिनियम फॉइल एक्सेट्रा, तो वो सॉइल को पल्यूट करेंगी। नेक्स्ट इज अनसेफ स्टोरेज ऑफ हजार्डस केमिकल्स एंड न्यूक्लियर वेस्ट। जो हमारे न्यूक्लियर वेस्ट या फिर हजार्डस केमिकल्स होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल नॉट जस्ट फॉर प्लांट्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉइल बट फॉर ह्यूमंस एज वेल। तो इनका प्रॉपर स्टोरेज एंड इनका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत जरूरी है। अगर हमने वो ठीक से नहीं किया तो ऑल दिस वेस्ट विल लीच इनटू द सॉइल, विल परकोलेट इनटू सॉइल एंड पोल्यूट इट। लीचेज फ्रॉम मिसमैनेज्ड लैंडफिल्स। अब ये लीचेज क्या होता है? लीचेज इज द कंटामिनेटेड वाटर जो लैंडफिल से निकलता है। अगर हमारे पास लैंडफिल है विच इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड तो कंटामिनेटेड वाटर उसका लीच करके परकोलेट कर जाता है सॉइल में एंड इन टर्न इट पोल्यूट्स द सॉइल। लास्ट इज अनकंट्रोल्ड डंपिंग ऑफ वेस्ट। हमने वेस्ट की डंपिंग एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं रखी है, अनकंट्रोल्ड कहीं भी कभी भी हम वेस्ट को डंप किए जा रहे हैं एंड सारी जगह की सॉइल पोल्यूट होती जा रही है। सो स्टूडेंट, दीज आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। बट हमें पता कैसे चलता है वेदर सॉइल इज पोल्यूटेड और नॉट? द आंसर इज सॉइल पोल्यूशन इंडिकेटर्स। क्या होते हैं ये सॉइल पोल्यूशन इंडिकेटर्स? सॉइल पोल्यूशन इंडिकेटर्स आर स्पेसिफिक पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर यूज्ड टू चेक द हेल्थ एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हम ये बता सकते हैं कि ये सॉइल कितनी हेल्दी है, कितनी फर्टाइल है और कंटामिनेटेड है या नहीं है। एंड ऑल्सो दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस, एक्सटेंट एंड सीवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स। कितने ज्यादा सीवियर और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स एडेड हैं सॉइल में और कितना ज्यादा, वो सब हम चेक कर पाते हैं सॉइल पोल्यूशन इंडिकेटर्स की हेल्प से। सॉइल पोल्यूशन इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। एक एक करके देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इंडिकेटर्स की। फिजिकल इंडिकेटर्स मतलब सॉइल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जब चेंज हो जाती हैं तो दे इंडिकेट कि सॉइल में कुछ तो गड़बड़ है, सॉइल इज कंटामिनेटेड और पोल्यूटेड, उसकी फर्टिलिटी कम है। ये क्या क्या हो सकते हैं? सॉइल का टेक्सचर, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर। सैंडी सॉइल का अलग होता है, सिल्ट का अलग होता है, क्ले सॉइल का अलग होता है। ऑल्सो सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल कैसी दिखती है, उसका कलर कैसा है, उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या है, एंड ऑल्सो सॉइल का टेम्परेचर, क्योंकि अगर सॉइल का टेम्परेचर चेंज होता है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉइल। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल इंडिकेटर्स। अब केमिकल इंडिकेटर्स है तो कुछ
केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा। तो जब सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ तो इसमें कंटामिनेशन है, सॉइल पोल्यूटेड है। कैसे? पीएच लेवल अगर चेंज हो जाए, न्यूट्रिएंट कंटेंट चेंज हो जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का लेवल चेंज हो जाए, हेवी मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, लेड, मर्करी, कैडमियम, ये हेवी मेटल्स हैं विच आर वेरी हार्मफुल, अगर ये ऐड हो जाते हैं सॉइल में, इट मींस सॉइल इज पोल्यूटेड। एंड आल्सो पेस्टिसाइड का रेजिड्यू, मैंने आपको बताया था ना कि पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर के टाइम पे, एंड उसका रेजिड्यू, इवन इफ हमने स्प्रे किया है पेस्टिसाइड, उसका रेजिड्यू भी सॉइल में रह जाता है, एंड इट इज गोइंग टू चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो दिस इज केमिकल इंडिकेटर। So last is biological indicators। अब ये biological indicators क्या होते हैं? Bio means live, तो ये living indicators होते हैं। Presence and activity of organism in soil that can be affected by pollutants। So बहुत सारे organism soil में रह रहे हैं जिसकी presence या फिर उनकी activity affect होती है pollution की वजह से। For example, माइक्रोबियल बायोमास, कितने माइक्रोब सॉइल में रह रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, वो भी इंडिकेट करता है सॉइल पोल्यूटेड है या नहीं। एंजाइम एक्टिविटी, ये एंजाइम्स होते हैं डिहाइड्रोजनेज, यूरिएज एक्सेट्रा, जिनकी एक्टिविटी कितनी इनहांस हो रही है या कितनी इनहिबिट हो रही है, वो सॉइल पोल्यूशन डिटरमाइन करता है। अर्थवर्म की पॉपुलेशन, अर्थवर्म सॉइल में रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन पर अफेक्ट पड़ता है अगर सॉइल कंटामिनेटेड है। एंड ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर स्पीशीज, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इंडिकेट वेदर द सॉइल इज पोल्यूटेड और नॉट, फॉर एग्जांपल लाइकन्स and nematodes। So all these organisms, they tell us whether that soil is polluted or not, whether it is contaminated or not। So students, this was about biological indicators। I hope आप सबको indicators समझ में आए होंगे of soil pollution, because now I have a task for you। क्या करना है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि earthworm indicate whether soil is polluted or not। So earthworm not only act as bioindicators for soil contamination, but इनका एक और काम होता है, they also help in restoring soil fertility। So now you have to research and find out how do they do it। Till then, keep learning। Thank you।